बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नवी सत्ती आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। और क्योंकि आज संडे है, बहुत सी डेवलपमेंट भी हो रही हैं। कहीं मुस्लिम लीग नून के आपस में जो है वो लड़ाइयाँ झगड़े सामने आ रहे हैं, कहीं तहरीक इंसाफ के सामने आ रहे हैं, कहीं पीपल्स पार्टी के आ रहे हैं। पीपल्स पार्टी KPK में बड़ी बहुत शदीद उसके दरमियान इख्तलाफात हैं। जो लीडरशिप KPK में है उस पर हम अलग से बात करेंगे। मुस्लिम लीग नून को जो दरपेश चैलेंजेस हैं वो पंजाब में, तो उसके अलावा जो है सिंध में अभी आपने देखा होगा कि मिफ्ता इस्माइल के साथ जो कुछ किया गया, तोड़ फोड़ की गई, उनकी तस्वीर फाड़ी गई, उनको गालम गलोच उनके ख़िलाफ़ की गई, और शहबाज शरीफ और ग्रुप कहा जा रहा है कि वो वहाँ पर उनको सदर बना दिया गया, उन पर इल्ज़ाम लगा दिया गया मुफ्ता इस्माइल पर। इसके साथ साथ जो कैप्टन रिटायर्ड सफ्तर साहब हैं, उनके जो साहबजादे हैं, उनकी शादी का मामला है जुनैद सफ्तर की और मरीम नवाज़ के साहबजादे की, और फ़ैसले कहा जा रहा है कि नवाज़ शरीफ साहब ने किए हैं और उनके हुसैन नवाज़ और हसन ने किए हैं। तो उस पर भी बहुत सी बातें हो रही हैं। इन दो अहम मामलात पे हम बात कर लेते हैं। एक तो यह है कि जनाब, पहले बात कर रहे थे कि मिफ्ता इस्माइल के हवाले से जो बात हो रही है कि मिफ्ता इस्माइल, आपको पता है सिंध में एक बड़ा नाम था मुस्लिम लीग नून का। वो ना सिर्फ एक पढ़े लिखे हैं, PhD उन्होंने बाहर से की है, बल्कि वो एक बड़ी बिज़नेस फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, जो कि करोड़ों रुपए अभी तक मुस्लिम लीग नून पर लगा चुके हैं। उनके दफातर जो बनाए गए हैं, लेकिन प्रॉपर्टी जो है मिफ्ता इस्माइल की थी। लेकिन ये कहा जा रहा था कि मिफ्ता इस्माइल शाहिद हकान अब्बासी और मरीम नवाज़ यानी नवाज शरीफ ग्रुप के करीब थे, जबकि दूसरा एक ग्रुप था वहाँ पर जो बड़े अरसे से कोशिश कर रहा था, वो शहबाज शरीफ का और हमज़ा के साथ उनका लिंक था। और वो साहब 2-3 दिन लाहौर, 2-3 दिन कराची में रहते थे। यानी वो भी बड़े बिजनेसमैन हैं, लेकिन वो उस तरीके से बड़े पढ़े लिखे नहीं हैं जिस तरह मिफ्ता इस्माइल का एक फेस है। यानी मिफ्ता इस्माइल पर यह इल्ज़ाम लगा कि उन्होंने कंटोनमेंट के जो टिकट्स हैं वो फ़रोख्त किए हैं, उन्होंने मेरिट की धज्जियाँ बिखेरी हैं और गलत लोगों को टिकट दिए हैं। ये बेसिकली 3-4 चीज़ें उनके ऊपर हैं। मिफ्ता इस्माइल को टिकट सेल करने की ज़रूरत इसलिए नहीं है कि वो एक अच्छा पढ़ा लिखा और बड़ी फैमिली से तल्लुक़ रखने वाला शख्स है और एजुकेटेड है। एक तो ये तो उसको शायद कोई भी वो नहीं करेगा, और यूनियन काउंसिल लेवल के अगर वो टिकट सेल करेंगे तो फिर आप अंदाज़ा कीजिए। लेकिन दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि उन्होंने अपने मंजूर नज़र और उन लोगों को टिकट दिए, ज़ाहिर है जो उनके दड़े के होंगे। अगर वो 2 दड़े वहाँ पे मौजूद थे तो डेफिनेटली वो अपने लोगों को ही प्रमोट करेंगे। इस बेस पे जो है वो बड़े पार्टी में जो है वो मुदाखलत हुई, और कुछ लोगों ने आके शहबाज शरीफ से मुलाकात की, तो उनको कहीं इशारा मिला कि जनाब ठीक है। तो इस बेस पे फिर यह है कि चढ़ाई कर दी गई उनकी तरफ से, दफातर पर चढ़ाई कर दी गई, सदर उनको बना दिया गया, मिफ्ता इस्माइल को मजबूर कर दिया गया और उनको इस्तीफ़ा देने पे मजबूर किया कि वो इस्तीफ़ा दिया उन्होंने। और यूँ मिफ्ता इस्माइल ने ना सिर्फ मरीम नवाज़ यानी लंदन के दरवाज़े भी खड़काए, बल्कि शाहिद हकान अब्बासी के बड़े करीबी वो समझे जाते थे। तो इसमें कहा जा रहा है मरीम नवाज़ ने भी खामोशी इख्तियार की, शाहिद हकान अब्बासी ने भी खामोशी इख्तियार की। उस हवाले से कोई शायद वो बात नहीं कर सके। शहबाज शरीफ ग्रुप इसमें जो है वो हावी हो गया और उन्होंने दफातर में तोड़ फोड़ की, और ये भी कहा गया था शहबाज शरीफ के बारे में मिफ्ता इस्माइल को कि वो दूसरे ग्रुप को सपोर्ट करते हैं, और शहबाज शरीफ की जो मुख्तलिफ तस्वीर थी वो नहीं लगाई गई थी, और शहबाज शरीफ ने इस बेस पे उनको कहा कि ठीक है जी आप चढ़ाई कर दें। तो यूँ यानी शहबाज शरीफ की तस्वीर ना लगाने पर मिफ्ता इस्माइल को इस तरीके से सज़ा दी गई और उनको मजबूर कर दिया गया कि उनको इस्तीफ़ा दे देंगे। अब इसी तरह आपने देखा होगा बहुत से और भी मामलात हैं, वो भी देखे जा रहे हैं कि वो किस तरीके से जो है ना चीज़ों को देखते हैं। तो एनी हाउ ये वो सूरत है जो इंतहाई एक तो अफसोसनाक सूरत इसलिए कहा जा रहा है कि अब ये मामला शुरू हो गया है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ में, पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, PTI हो। आप देख सकते हैं कि इस तरह के लोगों को इस्तेमाल किया जाता है। जहांगीर खान तरीन की एग्जांपल आपके सामने है। उसका जहाज़ ज़ाती तौर पर इस्तेमाल किया गया, हाल तो उन्होंने भी फ़ायदे उठाए हैं तहरीक इंसाफ से, लेकिन उनको जब यानी साइड पे किया गया तो एटलीस्ट तहरीक इंसाफ को ये चाहिए था कि वो पहले एक बैठक करते। जितना भी ख़र्चा तहरीक इंसाफ पर किया था उसने जहांगीर खान तरीन ने, ये फ़ैसला होता है कि जनाब पार्टी फ़ंड से इनको वापस किया जाए पैसा। ज़ाती तौर पर जो खान के इस्तेमाल में आया चीज़ें या पार्टी के इस्तेमाल में आई वो वापस करनी चाहिए थी, और उसके बाद जो मर्ज़ी करते उसके साथ। यही चीज़ मिफ्ता इस्माइल के साथ हुई है। एक ग्रुप आता है यानी शाहिद हकान अब्बासी या मरीम नवाज़ या जो नवाज शरीफ है वो उससे फ़ायदा उठाते हैं, करोड़ों रुपए का फ़ायदा उठाते हैं, और उस शख्स ने वो शख्स बच भी सकता था। एहतसाब के अमल में जो कुछ
नवाज शरीफ और बल्कि आप देखें कि शाहिद खान अब्बासी के हवाले से कि उसको जेल भी जाने पड़ी, आल्दो कि उसका ऐसा इतना कसूर तो कोई नहीं था, लेकिन उसको जाना पड़ा। अब ज़ाहिर है उसको वहाँ से हटा दिया गया और यूँ शहबाज शरीफ साहब गए और बाकायदा तौर पर दूसरे ग्रुप से ना सिर्फ मिले बल्कि ज़ाहिर है उस ग्रुप को उन्होंने मज़ीद मजबूत करने की कोशिश की। ये ओवरऑल सूरत बड़ी गंभीर है जिस पे बातें हो रही हैं कि जनाब ये क्यों हुआ ऐसा, और ये ऐसा होना नहीं चाहिए था। दूसरी तरफ बात कर लेते हैं जनाब कि कैप्टन सफ्दर यानी जो जुनेद हैं, जुनेद सफ्दर, उसकी शादी हुई है और मरीम नवाज़ जो कि कहती रही हैं कश्मीर में कि वो कश्मीर की बेटी हैं, मरीम नवाज़ को कश्मीर के भी कुछ लोगों ने जो है वो रिक्वेस्ट की कि जनाब उनको भी दावत दी जाए, वो भी बड़े असर रखते हैं। और लंदन यूके में आपको पता ही है कि कश्मीर के बहुत बड़े लोग हैं, बीरपुर डिवीज़न से लेके आपने देखा होगा बाकी तमाम डिवीजन्स में कहीं ना कहीं आपको कश्मीर के तगड़े लोग नज़र आते हैं जो कि न सिर्फ तगड़े बिजनेसमैन हैं बल्कि लॉर्ड्स भी हैं। लेकिन कहा गया कि मरीम नवाज़ की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया और इवन कैप्टन सफदर के कुछ ज़ाती दोस्त थे उनको भी जो है वो दावत नहीं दी गई, जिस पर उन्होंने नाराज़गी का न सिर्फ इजहार किया बल्कि मियाँ साहब को उन्होंने शायद किसी के थ्रू जो है ना वो पैगाम पहुँचाया और उसमें जो उनकी 10-12 बंदों की लिस्ट थी उसमें से 3 बंदों को आने की इजाज़त दी गई, क्योंकि इसमें मैक्सिमम कहा जा रहा है कि वो लोग को इजाज़त थी जो बहुत बड़े बड़े तगड़े बिजनेसमैन हैं। और क्योंकि ये बिज़नेस की मैन की शादी थी, क्योंकि सैफुर रहमान साहब जिनके जो बेटी है वो 99 में से लेके आपने देखा होगा कि जब वो फिर LNG केस आ गया, फिर बाकी चीज़ें आ गई, तो वो नवाज शरीफ के बड़े ज़ाती करीबी ब्यूरोक्रेट समझे जाते थे। और फिर उन्होंने उनके ऊपर करप्शन के मुबैना तौर पर बड़े इल्ज़ामात हैं। फिर अभी जो कहा जा रहा है, देखा जा रहा है जनाब के एक तरफ तो ये सारी चीज़ें सूरत हाल है, पहले ही इस फैमिली पर ये इल्ज़ामात हैं कि उन्होंने पूरे मुल्क में कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं बनाया कि जहाँ पर इनका इलाज हो सके, तालीम भी इनके बाहर है, बच्चे इनके बाहर हैं, बिज़नेस इनके बाहर हैं, अब शादियाँ भी इनके बाहर हो रही हैं, ईदें भी इनकी बाहर होती हैं। तो ये सूरत हाल जो है वो इवन बच्चे की वालिद और वालदा दोनों मुल्क में हैं और वो उन्होंने UK में ही शादी की। इसमें 2-3 तरह की चीज़ें बताई जा रही हैं। एक तो यह है कि बड़ी मुश्किल से जुनेद सफदर का जो है वो लास्ट टाइम भी जो वीज़ा है बड़ी मुश्किल से लगा था, पहले रिजेक्ट हो गया था, वो जाना चाह रहा था और फिर उन्होंने यानी एजुकेशन का वीज़ा हासिल किया बड़े यानी महंगे तरीन वकील से। तो फिर उन्होंने कहा कि अब क्यों ना ये एक मामला होगा कि अब ब्रिटिश नेशनल भी हैं जो सैफुर रहमान की जो साहबजादी हैं, तो यूँ उनका एक तो बड़ा मसला जो है था वीज़े का वो भी हल हो गया, और दूसरा ये है कि 2 बड़ी फैमिलीज़ जो थी वो करीब आ गई हैं। आल्दो के बड़ी यानी मुश्किलात का सामना करना पड़ा सैफुर रहमान को भी। जब आपने देखा होगा एक हमने स्टोरी की थी, हम वहाँ पे गए भी थे ये चक्सजात की साइड पे जहाँ पर कतर से मंगवाई गई गाड़ियाँ जो है वो एक फार्म हाउस से बरामद हुई थी, तो वो सैफुर रहमान का ही फार्म था जहाँ से ये बरामद हुई थी और जो टैक्स फ्री तरीके से चलाई जा रही थी, अपने दोस्तों को दी जा रही थी, कई अफसरान को दी गई थी आयाशी के नाम पर या उनको फेवर दी गई थी। ये वो इसके अलावा बहुत से केसेस LNG के केस आपके सामने हैं। तो यूँ ये फैमिली बड़ी करीब रही है और आपस में इन दोनों के दरमियान दोनों पर इल्ज़ामात जो है वो लगते रहे हैं और वो अब बिल्कुल सच साबित हो गया कि वाकई इनका कोई गठ जोड़ जो था। इसके साथ साथ जो ज़ाती तौर पर जो चीज़ें डिस्कस हो रही हैं कि जुनेद जो सफदर है उनकी जो वाइफ है उसने 2 करोड़ के करीब ड्रेस डिज़ाइनर से जो लिए हैं, वो इंडियन एक ड्रेस डिज़ाइनर है और 2 करोड़ उस पर लगे। फिर जिस होटल में जो है वो बुलाया गया उसमें तकरीबन जो है वो 2.25 से 3 लाख पर सीट जो है वो उनको पड़ा, यूँ ही यानी करोड़ों रुपए का ख़र्चा जो है वो किया गया। और ज़ाहिर है दोनों फैमिलीज़ के पास अगर हम जुनेद सफदर की बात करें या कैप्टन सफदर की, तो उसने पैसे कहाँ से लगाए होंगे, ये सवाल पैदा हो रहा है। और क्या ये भी पाकिस्तानी अवाम के सामने रखा जाएगा कि जनाब ये हमारे ज़राए थे और यहाँ यूँ हमने करोड़ों रुपए लगाए, तो ज़ाहिर है ये चीज़ें तो नहीं होंगी, लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि जनाब ये हुआ। लेकिन ज़्यादती कहा जा रहा है कि ये हुई है कि मरीम नवाज़ ने उन लोगों को भी जिन्होंने बड़ा प्रोटोकॉल दिया आज़ाद जम्मू कश्मीर में, बड़ा पैसा लगाया पार्टी में, उनके सवालों के जवाब तक नहीं दिए गए। मरीम औरंगज़ेब को भी कुछ जो है वो आज़ाद जम्मू कश्मीर के लोगों ने, मुस्लिम लीग नून के लोगों ने ये कहा कि जनाब हमारे फ़लाने बड़े बिजनेसमैन वहाँ में हमारे कज़न हैं, भाई हैं, वो UK में हैं, उनको इनवाइट कर दी जाए, लेकिन उनके सवाल का जवाब नहीं दिए गए। कहा गया कि जनाब कोविड के बाद ये लिमिटेड सी सरमनी है, बाद में हम कोई देखेंगे तो उसमें हम इन्वॉल्व करेंगे, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी बहुत से लोगों को बुलाया गया। तो यूँ ये 2 अहम स्टोरीज़ थी जो आपके सामने रखनी थी, क्योंकि
इस पर भी बहुत से लोग जो है ना सवाल कर रहे थे। अभी तक इतना ही। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके और अपनी फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिए। बहुत शुक्रिया।